से कहा इस पे खड़े हो जाओ। भगवान उस पौंडरिक के इंतजार में खड़े हैं। इंतजार। अब बताओ पौंडरिक ने कौन सी पूजन करी? अब बताओ पौंडरिक ने कौन सा मंत्र जपा था? पौंडरिक ने कौन सी पूजन करी थी? पौंडरिक ने कौन सा अनुष्ठान करा था? पौंडरिक ने कौन सा अभिषेक करा था? पौंडरिक ने कौन सा अनुष्ठान, कौन सी पूजन, कौन सी अर्चना, कौन सी साधना पौंडरिक करे? कौन सी साधना करे, कौन सी पूजन करे हैं पौंडरिक? कोई पूजन, कोई साधना, कोई पूजन। गला पकड़ रहा है बेटा माई। कोई पूजन, कोई साधना पौंडरिक ने नहीं करी। पौंडरिक ने तो केवल इतना सुना था कि सेवा करो, और शिव महापुराण भी तो वही कर रही है, सेवा करो। मंदिर जाओ तो झाड़ू लगा दो, निर्माल्य उठाकर विसर्जन कर दो, कथा में आओ तो किसी को पानी पिला दो, किसी का मुंह झूठा करा दो, सेवा ही तो है। ये सेवा नहीं तो और क्या? और मिलता है, सेवा का फल जरूर मिलता है। सेवा करो तो मेवा मिले रे, सेवा करो तो मेवा मिले, और माँ बाप की सेवा करो तो चाबी भी मिले। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। और कई लोग कहते हैं कि हम लोग सेवा करते हैं, माँ हमारी सास की सेवा करते हैं, ससुर की सेवा करते हैं, फिर भी वो गाली बकते हैं। वो भी आशीर्वाद है, करो फिर भी सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं, सेवा तो करो। ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, और वो ईश्वर कहा। एक गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, और गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके सोचा कि गांव में मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाओ, ठीक है। सारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, घर घर से लिया, पूरा गांव एकजुट, पूरा गांव एक था, सारे गांव से चंदा इकट्ठा होकर मंदिर बना। मंदिर बना तो विचार करा इसमें मूर्ति किसकी बिठाए? मंदिर तो बन गया, मूर्ति किसकी बिठाई? तो किसी ने कहा राम जी की मूर्ति बिठा दो। गांव के लोगों ने विचार करा मूर्ति ऐसे भगवान की बिठाना कि 7 जात का आदमी, पूरा दुनिया का लोग, पूरे गांव का लोग एक ही मंदिर में जाकर पूजन करे, एक ही मंदिर में जाकर दर्शन करे, तो ऐसे भगवान की मूर्ति बिठाओ। तो किसी ने कहा राम जी की बिठा दो। राम जी की बिठाई। अब जितने राम जी वाले थे वो मंदिर जाए, बाकी का कोई मंदिर नहीं जाए। गांव के लोगों ने विचार करा कि बड़ी मुश्किल से तो मंदिर बना और हमारा गांव तो टूट गया, राम जी वाले जा रहे हैं, बाकी का कोई जाता ही नहीं। गांव वालों ने सोचा अपना गांव का लोग तो टूट रहा है, एक काम करो राम जी को विसर्जन करो। किसको बिठाएं? तो कहा भगवान कृष्ण को बिठा। अब राम जी को विसर्जन करिया, कृष्ण जी को बिठा दिया। अब कृष्ण जी को बिठाया तो केवल कृष्ण वाला जाए, ना राम वाला जाए, ना देवी वाला जाए, ना दत्त वाला जाए, ना ये जाए ना वो जाए। गांव के लोगों ने सोचा बड़ी मुश्किल से तो मंदिर बना, मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, भगवान बैठ भी गए, पर यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। मंदिर हमारा बन के तैयार है, अब केवल कृष्ण वाले जा रहा है। डीले कम कर दे बाबा, केवल कृष्ण वाले जा रहे हैं। पूरा गांव एक ही मंदिर में जाए वाला भगवान बिठाओ। कृष्ण भगवान को भी उठा के ठंडा कर दिया, देवी जी को बिठा दिया। अब तो केवल देवी जी वाला जाए। फिर गांव टूट गया, शंकर जी को बिठा दिया तो केवल शंकर वाला जाए। गांव के लोगों ने सोचा अपना गांव का लोग तो टूट रहा है, एक ही जाजम पर बैठे, एक ही मंदिर में सब जाए, एक ही देवता का पूजन करे, ऐसा अपना गांव होना चाहिए। तो कोई बट रहे हैं तो एक काम करो, मंदिर में ताला लगा दो, कोई महाराज आएगा, कोई संत से पूछेंगे, फिर भगवान को बिठाएंगे कि अपना गांव पूरा एक जगह पर बैठे। मंदिर में लगा दिया ताला, मंदिर पड़ा खाली।
6 साल निकल गए। 6 साल बाद उस गांव में एक संत आया और गांव के लोगों ने संत से जाकर निवेदन करा, संत से जाकर प्रार्थना करी, बाबा जी हमारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, मंदिर बनवाया। 7 जात का आदमी एक ही मंदिर में जाए वो बताओ। राम जी बिठाए थे तो राम वाला जाता है, कृष्ण जी बिठाए तो कृष्ण। फोन नहीं। एक ही जगह पर जाकर बैठे तो कौन से भगवान को बिठाए मंदिर में। संत ने कहा एक काम करो, मंदिर तोड़ दो, होटल बना दो। मंदिर तोड़ दो, होटल बना। तो पूछा आप संत हो और संत होकर ऐसी बात करते हो? सत्य कहना, आज इंसान को इतना तोड़ दिया गया है धर्म के नाम पर, आज इंसान को इतना तोड़ दिया गया है जाति के नाम पर, आज इतना इंसान को तोड़ दिया है समाज के नाम पर, आज इंसान को इतना तोड़ दिया है भगवान के नाम पर कि लोगों ने अपने अपने भगवान को बांट लिया है और लोग एक जगह पर बैठने को तैयार नहीं है। आज का इंसान एक होटल में आज का इंसान 7 जात का आदमी एक होटल में खाना पसंद करेगा, पर 7 जात का आदमी एक मंदिर में जाना पसंद नहीं करेगा। आज का इंसान ऐसा। 7 जात का आदमी एक होटल में खाना पसंद करेगा, पर 7 जात का आदमी एक मंदिर में जाना पसंद नहीं करेगा। मंदिर में आज इंसान कितना बटेगा, कितना बांटोगे, कितना विभाजित करोगे? केवल इंसान आप सब बैठे हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को बुरा लग जाए। ईमानदारी से बोलना, यहाँ जितने बैठे हो तुम्हारे मन पर हाथ रखकर बोलना। तुम सवेरे सवेरे पाठ करने बैठते हो तो भी तुम्हारे मन में उलझन रहती है, हनुमान जी का मंत्र पढ़ो कि राम जी का पढ़ो। कई इतने चतुर है कि माला लेके बैठते हैं तो 2-4 देवता की माला एक साथ पढ़ लेते हैं। गणेश जी नमः, गणेश जी नमः, राम 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 राम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, विठोबा विठोबा विठोबा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। सप्तश्रृंगी माता माता माता, देवी 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 देवी। और बचा था तो कोई और मंत्र मिल जाए तो वो भी फिर पढ़ते। हनुमान जी का पढ़ लिया, राम जी का पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, फिर भी मन स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देवताओं में विभाजन करा। हम सोचते हैं हनुमान जी अलग है, हम सोचते हैं राम जी अलग है, हम सोचते हैं कृष्ण अलग है, हम सोचते हैं हरि विठ्ठल अलग है, हम सोचते हैं संत एकनाथ जी अलग है, हम सोचते हैं संत नामदेव जी अलग है, हम सोचते हैं संत तुकाराम जी अलग है, हम सोचते हैं मुक्ताबाई अलग है, हम सोचते हैं श्री गजानन महाराज अलग है, हम सोचते हैं धुनी वाले दादा अलग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवताओं के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर जी का अभिषेक होता है उसके ऊपर हंडा रखाता है, हंडे में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। 3 टेकी है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। वो बता रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने देवता, जितने संत, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, सब एक है। तुम एक को भजोगे सबको प्राप्त हो जाए। तुम्हारे घर पे पौधा है किसी का? तुलसी का पौधा, बड़ का पेड़, कोई पौधा है तुम्हारे घर में? बोलो तो गुलाब का पौधा, किसी देवता, कोई भी पौधा तुम्हारे घर में है कि नहीं है? जम के बोलो जरा, है ना? पानी देते हो? पत्ती में देते हो? फूल में देते हो? डाली में देते हो कि जड़ में देते हो? जम के बोलो, जड़ में। तो फूल में पानी देना है तो क्या करोगे? जड़ में दोगे।
पत्ती में पानी देना है तो क्या करोगे? जड़ में पानी दोगे। एक जगह पर पानी डालिए, वो पानी फूल में भी जाएगा, पत्ती में भी जाएगा, सब दूर जाएगा, डालियों में भी जाएगा। उसी तरह शंकर को एक लोटा जल डालिए, 33 कोटि देवता में जाएगा। एक एक लोटा जल तुम शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव को एक लोटा जल देना प्रारंभ करो, अपने आप को जल 33 कोटि देवता को। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी को जब जल चढ़ाते हैं तो पितरों को भी मिलता है, आहूतों को भी मिलता है, वासुकों को भी मिलता है, गंधर्वों को मिलता है, अप्सराओं को मिलता है, नागों को मिलता है, किन्नरों को मिलता है, सबको वो जल प्राप्त होता है, सबको प्राप्त, सबको मिलेगा। वो कहते ना, तुमनी सगड़े एक गड़वा पानी टाकता का सब और निश्चित है, निश्चित है, जब एक लोटा जल स्वयं छत्रपति वीर शिवाजी अपनी मां जीजाबाई के कहने पर चढ़ाते थे तो सारा मराठा एक हो जाता था। एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा के बराबर होता है, एक। और भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना, छत्रपति वीर शिवाजी अपनी जीजाबाई के साथ में जब जाते थे बाल्यावस्था में, माँ उनके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाकर छत्रपति वीर शिवाजी को आगे कर कर कहती थी, शिवा जल चढ़ा। एक दिन वीर शिवाजी ने अपनी माँ जीजाबाई से पूछ लिया था, अवस्था थी 9 वर्ष की, 9 वर्ष की अवस्था में जीजाबाई से पूछा छत्रपति वीर शिवाजी ने, मां आई? हे मां आई? शिव को हम जब जल चढ़ाते हैं तो शिव हमको क्या देते हैं? छत्रपति वीर शिवाजी ने अपनी मां से पूछा, शिव हमें क्या देते हैं? तो जीजाबाई ने कहा छत्रपति वीर शिवाजी से कि शिवा, शिव सहन करने की शक्ति देते हैं, और जिसमें सहन करने की शक्ति आ जाती है वही कुर्सी पर बैठकर राज्य कर सकता है। जिसमें सहन करने की शक्ति आ जाती है वही कुर्सी पर बैठकर राज्य करता है। सहन शक्ति जिसमें नहीं होती वो राज्य नहीं कर सकता। उठाकर देखिए, आज के समय में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी को कितने कितने शब्द बोले जाते हैं, कितने कितने ताने दिए जाते हैं, वो सहकर भी अपनी कुर्सी पर बैठकर पूरे भारत भूमि का संचालन कर रहे हैं। सहन शक्ति प्रबल होना चाहिए। कितनी सहन शक्ति हो। आज संतों को, साधुओं को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को, संतों को, किसको किसको नहीं अपशब्द कहे? मीराबाई को अपशब्द कहे, जहर का प्याला भेज दिया राणा जी ने, और मीरा मुस्कुराकर भगवान को भोग लगाकर पी रही है। सहन शक्ति भीतर से मिलना चाहिए।
और आज के जमाने में सब कुछ है पर व्यक्ति के पास सहन शक्ति नहीं है। बड़ों ने कुछ कहा और बच्चों ने पलट कर जवाब दे दिया, सास ने कुछ बोला बहू ने पलट कर जवाब दे दिया, बाप ने कुछ बोला बेटे ने पलट कर जवाब दे दिया। सहन शक्ति नहीं है, सहन शक्ति गई कहाँ? जरा सा कोई एक पुलिस का एक व्यक्ति भी अगर तुमको कुछ कह देता है तो तुम तुरंत मोबाइल निकाल लेते, अब भी बताता हूं देख मेरी पहचान का। सहन शक्ति नहीं है। एक बाउंसर अगर तुमको कुछ कह देता है तो तुम तुरंत फोन लगाने लगते हो, तुम लड़ने लगते हो, झगड़ा करने लगते हो। सहन शक्ति नहीं है। पति कुछ बोला, पत्नी ने झगड़ा करा, पत्नी कुछ बोली, पति ने झगड़ा करा। सहन शक्ति नहीं है। बाप कुछ बोला, बच्चों ने झगड़ा करा। सहन शक्ति नहीं है। मंदिर में गए थे जल चढ़ाने के लिए, शिवरात्रि का दिन था, भीड़ हो रही थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी। सहन शक्ति नहीं है। इधर टल्ला इधर टल्ला इधर टल्ला, हट यहां से हट, मैं आगे जाऊंगी मैं आगे जाऊंगी। सहन शक्ति नहीं है। लड़ना ही था तो आई काहे को लोटा भर के जल चढ़ाने? कथा में आए तो भी सहन शक्ति नहीं है। मैं कल जहां बैठी थी वहीं बैठूंगी, जा जा जा, जा। कर ले, मैं तो यहीं बैठूंगी, जा। उठाने वाले उठा रहे, देखो उधर सरक जाओ, थोड़ा सा उधर बैठ जाओ, ये बूढ़ी है, पाँव में तकलीफ है, बैठ जाएगी, उधर बैठ। नहीं बैठूंगी, जा। क्या कर लेगा? सिर पे पल्लू लिया और ज्यादा बोलेगा तो अब भी उठाया मोबाइल। भेरू सिंह को देखना, मेरी जीजियों, माजा, आई, भागिनी, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, आप निवेदन है सहनशीलता थोड़ा अपने भीतर रखो। सहनशील। छत्रपति वीर शिवाजी ने पूछा, मां शिव जी को जल चढ़ाने पर शिव जी देते क्या है? तो मां ने कहा सहन शक्ति देते, सहनशीलता देते, और वो बहुत जरूरी है। जिसके भीतर सहन शक्ति आ गई उसने, एक पत्र है, अच्छा है, देखो पत्र अच्छा है, देखिए। मैं कल्पेश दीपक 22 तहसील अमलनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। कल्पेश दीपक 22 तहसील अमलनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं सीए फाइनल की परीक्षा 2025 से दे रहा था, 2 बार फेल हुआ, हिम्मत हार गया। तब सोच लिया कि अब एग्जाम नहीं देना है। फिर किसी ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा करता है, अगर उसकी कथा सुनो हिम्मत आएगी और मन करेगा वापिस एग्जाम देने का। दादी ने मम्मी से कहा, मम्मी ने पिताजी से कहा, पिताजी ने मुझे कहा, और मैंने आपकी शिव महापुराण कथा देखना प्रारंभ करा। रोज सुबह मंदिर जाता, 1 लोटा जल चढ़ाता और बाबा से विनती करता, बाबा तीसरी बार एग्जाम केवल आपके कहने पर दिया, और तीसरी बार एग्जाम आपके कहने पर दिया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आप कहते हो सहनशीलता रखना, शक्ति रखना, शिव सहनशीलता देता है। और मेरे बाबा ने आज मुझे एक बाबा की कृपा से, आज मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शिव ने मुझे 1 मार्च 2026 को रिजल्ट आया और मुझे बाबा ने सीए बना दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, हिम्मत नहीं हार रही। जिसने हिम्मत हार दी, सहनशीलता जिसके पास नहीं है वो हार। अगला पत्र देखिए कितना सुंदर। मेरा नाम पूर्णिमा संतोष कुमार पटेल है। मैं सूरत गुजरात से आई हूँ। मैं सालासर बालाजी में हनुमान धाम की कथा थी, तब से कथा सुनती हूँ। गुरुजी, मेरे पति की उम्र 51 साल हो गई और उनकी
नौकरी नहीं थी। एक दिन मेरे पति ने मुझसे शर्त लगा ली कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो वो मिलता है, तो क्या मुझे नौकरी दे सकता है? तो मैंने मेरे पति से कहा, तुम एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, मेहनत करना प्रारंभ करो, तो तुम्हारी भी नौकरी लगेगी। बाबा, मेरे पति ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे पति की नौकरी इतनी अच्छी कंपनी में लग जाएगी। और बाबा की कृपा से 51 साल की उम्र में, अपने देश में नहीं, ओमान में बाबा ने ऐसी नौकरी दी कि बाबा की कृपा से खूब धन भी आ रहा है। और बाबा की कृपा से मेरा पति अच्छी कंपनी में नौकरी 51 साल की उम्र में कर रहा है। कहीं बैठी हो, मेरा नाम पूर्णिमा संतोष पटेल, कहीं बैठी हो तो आ सकती है। एक पत्र और देखिए, मैं जया शशिकांत ठाकरे, गांव चोखड़ है कि चोरवड़ है? चोरवड़, गांव चोरवड़, तहसील भोसावल, जिला जलगांव। गुरुजी सादर प्रणाम। मैं यह पत्र बहुत श्रद्धा और खुशी के साथ लिख रही हूँ। कई वर्षों से हमारे यहाँ संतान नहीं थी। 19 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। 19 साल तक संतान नहीं हुई, हिम्मत हार चुके थे, पूरा परिवार टूट चुका था कि अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। फिर किसी ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, उसके पंडाल में जाकर बैठो, वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाओ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति नाथ का व्रत करो। मैंने वही की वही करा। 4 बार उपवास किए, 2 बार सीहोर चली गई, कंकर शंकर की पूजन करी। और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 कंकर 2 बार जाने से आए। और बाबा की कृपा से मुझे संतान 19 साल के बाद जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मेरे घर में आए, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। 19 साल के बाद मेरे यहाँ कहीं बैठे हो, जया शशिकांत ठाकरे, गांव चोरवड़, तहसील भुसावल, जिला जलगांव, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव तत्व किसको कहे? भगवान शंकर की साधना। शिव क्या देंगे? सबसे पहले सहनशीलता, सबसे पहले सहनशीलता। इसीलिए आप लोगों को बार बार कहते हैं, ऐसे दयालु नाथ से। आप मत बोलो, पूरे जितने लोग बैठे हैं सब बोलो, ऐसे दया रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहे, बोलो बोलो, जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। आप लोग बोलो, आप लोग जितने पंडाल में बैठे हो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ। तेरी दया बनी रहे जब तक है
तेरी कृपा बनी जब तक है जिंदगी, मांगा है वरदान। ऐसी कृपा करो, आपकी कृपा बस बनी रहे पूरा जीवन, पूरा जीवन। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, सहनशीलता ये मिले। और शिव भगवान शंकर ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर देते हैं, सहनशीलता प्रदान करते हैं। आप लोग, कई माताएं ऐसी होंगी जिनको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 साल हो गए। कई मेरे जीजा जी ऐसे होंगे जिनको जल चढ़ाते 2 साल हो गए। कई मेरी बेटी बेटा ऐसे होंगे जिनको जल चढ़ाते चढ़ाते 1.5 साल हो गए। कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे होंगे जिनको जल चढ़ाते चढ़ाते 2-4 साल हो गए। कोई तुमसे पूछता होगा कि ये जल चढ़ाने से तुझे कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आपके मुख से आवाज निकलती होगी, भैया जब से चढ़ा रही हो जब से, तो बाबा की कृपा है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, व्यवस्था बाबा कर देता है, खुद कर। ईमानदारी से बोलना, यदि वो तुम्हें नहीं देता तो तुम इतनी 42 डिग्री टेम्परेचर में तुम तुम्हारे रिश्तेदार के घर नहीं जाओ तो कथा में क्या खा कहते हैं? उसने दिया है, तुम्हारी झोली खुशियों से भरी है, इसलिए तुम 42 डिग्री टेम्परेचर में भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर कर पैदल पैदल सिर पे रुमाल बांध के, रुमाल बांध के और बाजू में छोरा छोरी को और चले जा रहे। तो उसने दिया है तभी तो तुम आए हो। और कितने समझदार हो तुम, मालूम है? जैसे ही धूप तेज आती है तुम कपड़ा बांध लेते हो। गर्म हवा कान में नहीं जाना चाहिए, बीमार पड़ जाएंगे। उसी तरह गलत बातें दिमाग में नहीं जाना चाहिए, मन बीमार पड़ जाएगा। चलेगा। बांधा और चल। 42 डिग्री टेम्परेचर में भी अगर आप शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो तो ये कोई साधारण नहीं है। दुनिया के लोगों को प्रेरणा है कि उस शंकर ने इनकी झोली में कुछ ना कुछ दिया है और आगे भी देगा, आगे भी देगा। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा, मैं संजय कुमार होतीलाल अग्रवाल, रामपेट वरण गांव, तहसील भुसावल, जिला जलगांव का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बेटी कुमारी वैष्णवी 3 साल से बैंक की एग्जाम दे रही थी। 3 साल से बैंक की एग्जाम दे रही थी लेकिन यश नहीं मिल रहा था। फिर मैंने पशुपतिनाथ के 5 उपवास किए, लेकिन चौथे उपवास में मेरी बेटी का बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने गुरुदेव, मेरी बेटी आप पर भरोसा नहीं करती थी, पर एक दिन टीवी पर उसने कथा सुन ली, तब से वो भी मंदिर जाना प्रारंभ कर दी और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया। दूसरा पत्र देखिए कितना। I think I just found the secret to plump soft skin. This is Vaseline Cloud Soft Moisturizer and trust me, this actually feels like a cloud. देखो इसमें hyaluronic fillers और ceramide है जो मेरी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है एंड प्रोटेक्ट करता है।
एप्लीकेशन के बाद स्किन लिटरली 10 टाइम्स मोर हाइड्रेटेड लगती है. प्रॉपर प्लम सॉफ्ट क्लाउड जैसा बाउंस. सो इफ यू वांट क्लाउड सॉफ्ट प्लम्प लुकिंग स्किन, गो ट्राई द क्लाउड सॉफ्ट मॉइस्चराइजर नाउ. महाराष्ट्र डेज तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ. मेरा मोबाइल नंबर ये है. बाबा कुबेरेश्वर धाम सीहोर गए थे, बाबा का रुद्राक्ष भी लिया. बाबा एक दिन मेरी अचानक पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को पास गए, डॉक्टर को चेक कराया तो सोनोग्राफी करने पर मालूम पड़ा कि मेरे पेट में गठान हुई है. और डॉक्टर से हमने कहा तुम 3 महीने 4 महीने 5 महीने की दवा दे दो. डॉक्टर कहने लगा ऑपरेशन करना पड़ेगा. हमने उससे दवाई मांगी, लेकर आ गए. बाबा का रुद्राक्ष जो लेकर आए थे पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, पीना प्रारंभ करा. पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा का जैसा जैसा आप बताते हो वो सब किया. दूसरी बार ऑपरेशन की तारीख आई और मैं ऑपरेशन के लिए गई. डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर कहा कि तुम्हारे पेट में कोई गठान नहीं है, तुम ठीक हो चुकी हो, तुम्हारी गठान गल चुकी. कहीं बैठी हो तो आ सकती हो. एक लाइन लिखी है, अच्छी है, पढ़ो जरा. अद्भुत घोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया. श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु. आ जाओ. ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता आपकी बहू के यहाँ 20 साल के बाद एक बेटा एक बेटी का जन्म हुआ. जोरदार ताली बजाओ. कल आए थे वो लोग, आज नहीं आ पाए. शिव मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा. बेटी की नौकरी बैंक ऑफ इंडिया में लगी है. एक बार जोरदार ताली बजाएं. साधु